एक दिन सुबह सुबह पूनम अपने खेत की तरफ जा रही थी। आसमान में हल्की धुंध थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। चलते चलते अचानक उसकी नज़र रास्ते के बीचों बीच पड़ी। वहां एक बड़ा सा काला नाग पड़ा हुआ था। उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही थीं और उसकी आंखें पूनम को ऐसे देख रही थीं जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। पूनम डर गई। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी अचानक नाग ने अपनी गर्दन हल्की सी उठाई और फुपकारते हुए उसकी तरफ देखने लगा। पूनम को लगा जैसे नाग की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द और बदले की आग थी। डरते डरते पूनम वहां से भागकर अपने घर पर पहुंच गई। लेकिन उस दिन के बाद से अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही पूनम को सपने आने लगे। सपनों में वही नाग दिखाई देता और एक डरावनी आवाज गूंजती, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। अगली सुबह जब पूनम उसी रास्ते से वापस गुजरी तो वहां नाग की लाश गायब थी और मिट्टी पर बस एक लंबी रेंगने की लकीर बनी हुई थी जो सीधे पूनम के घर की तरफ जा रही थी। पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात के बाद पूनम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। हर रात उसे लगता जैसे कोई उसके घर के चारों तरफ घूम रहा हो और अचानक बाहर से स्स स्स की आवाज आने लगी। पूनम डरते डरते खिड़की के पास गई और जैसे ही उसने बाहर झांका उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन में एक बहुत बड़ी नागिन खड़ी थी। उसका फन पूरी तरह फैला हुआ था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। नागिन गुस्से में जमीन पर बार बार फुपकार रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी अचानक पूनम को याद आया, वही आधा मरा हुआ नाग। पूनम समझ गई वो नाग इस नागिन का साथी था और अब नागिन बदला लेने आई थी। तभी नागिन ने धीरे धीरे अपना फन उठाया और सीधा पूनम की खिड़की की तरफ देखने लगी, जैसे उसे पता चल गया हो कि पूनम ही उसका दुश्मन है। अचानक जोर से हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप धड़ाम धड़ाम से बंद होने लगे और तभी नागिन ने इंसानी आवाज में कहा, जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया वो मेरा जीवन था। और अगले ही पल वो गायब हो गई। लेकिन सुबह जब पूनम उठी तो उसने देखा उसके कमरे के फर्श पर एक चमकता हुआ नाग का निशान बना हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने वो निशान देखकर कहा, ये साधारण नाग नहीं था, ये नाग लोक का नाग था और जब नागिन बदला लेने आती है तो वो बदला लेकर ही जाती है। पूनम के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि उसी समय दूर खेतों की तरफ से फिर वही आवाज गूंजी, स्स स्स। और अब असली खौफ शुरू होने वाला था। दोस्तों, आगे क्या होगा पूनम के साथ? कमेंट और लाइक करो।